थोड़ा सा, मैं बच्चों के इंतज़ार के लिए सिर्फ अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 3D सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बेसिकली ज्योमेट्री बनाई थी और मैशिंग कर ली थी। ठीक है, तो आज हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सेटअप। ठीक है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। ये देखें नीचे रेड हो चुका है। ठीक है, ताकि ये ओपन हो सके। स्टार्टिंग फ्लुएंट। ठीक है, अच्छा जी, जब ये अपीयर हो जाए तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या करना है, ये डायमेंशंस 2D हैं, ये 2D ही रहेंगे। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद आपने डबल प्रेसिजन मतलब कि जो एनालिसिस ये करेगा उसे ये एक दफ़ा वेरीफाई भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए डबल प्रेसिजन जो है वो ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है ताकि जो एनालिसिस हो वो अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं वो 4 इसके प्रोसेस रन करते हैं एट अ टाइम, और सिंगल जीपीयू मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर एक की वैसे कंप्यूटर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। एटलीस्ट जो है वो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। 2 से तो गुजारा चल जाता है, और यहाँ पर सिंगल जो है वो पुट कर सकते हैं। तो उसे स्टार्ट कर दें। तो 4 मैंने पुट किया, वो बेसिकली कोर्स हैं, नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मेरे पास 4 हैं। तो एटलीस्ट कंप्यूटर्स में आजकल 2 तो आते ही हैं। ठीक है, नया हो तो 4 आते हैं, मस्ट 4 आते हैं। ये भी ओपन हो रहा है, नीचे रेड कलर का निशान हमें नज़र आ रहा है, अभी ओपन हो रहा है। ये ज़रा तहम्मुल वाला सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स तो नहीं होते जो फास्टली इसको चला सकते हैं। कर सकते हैं, एनालिसिस भी हो जाते हैं,
लेकिन वो कह लें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। लोग तो जो मतलब कि इनके ऊपर काम करते हैं वो तो पूरी पूरी रात जो है उसको लगा देते हैं कि वर्किंग खुद ब खुद करता रहता है, बस कमांड्स दे देते हैं, सारी सारी रात वो फिर वर्किंग करता रहता है कंप्यूटर्स के ऊपर। ये फ्लुएंट ओपन हो चुका है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फ्लुएंट की। अब ये बॉडी को ओपन कर रहा है, ठीक है। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी जो है वो राइट हैंड साइड पे अपीयर हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमारे लेफ्ट साइड पे तीन मॉड्यूल्स हैं। वन इज सेटअप, सेकंड इज सोल्यूशन एंड थर्ड इज रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट का जो पोर्शन होगा वो हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि वो मेन पैनल में भी नज़र आ रहा है हमें। तो हम यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पर करेंगे, दो चीज़ों का डाटा पुट करेंगे, वन इज सेटअप एंड वन इज सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले जनरल ओपन है, ठीक है। ये जनरल की टैब यहाँ पर ओपन है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी मैशिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैश, इसमें स्केल है, चेक है, रिपोर्ट क्वालिटी है, यूनिट है, डिस्प्ले है। आप जस्ट चेक करने से इसमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने मैशिंग की हुई है क्या वो ठीक है। तो जस्ट आपने चेक पे क्लिक करना है, तो नीचे क्या होगा कि चेकिंग मैश और नीचे आ गया है डन, ठीक है। इट मीन्स कि मैचिंग जो है आपकी ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सॉल्वर आ जाएगा। यहाँ पर आपने बेसिकली प्रेशर बेस्ड सॉल्विंग करनी है क्योंकि हवा आगे से आएगी, इस सर्कल को टकराएगी और पीछे से चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, दबाव पड़ रहा है, तो कि इसके ऊपर बेसिकली डेंसिटी का कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमने इसके प्रेशर का इफेक्ट इस पर चेक करना है। और वेलोसिटी फार्मूलेशन हमने इसमें एब्सोल्यूट रखनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ वो आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है इसमें भी, ठीक है। और इसमें आप जो टाइम है वो ट्रांजिएंट कर देंगे, ये टाइम बेस्ड स्टडी है। स्टडी होता है कि उसमें टाइम वगैरह चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। और डेट इज़ अ 2D एनालिसिस, ठीक है। 2D स्पेस में प्लेनर, ठीक है। प्लेनर का मतलब है कि ये सिंगल प्लेन है। और भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने मॉडल पे आ जाना है, मॉडल पे डबल क्लिक करें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये मल्टीफेज नहीं है, इसमें फ़िलहाल हम कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे। विस्कोस फ्लो है, इसको मैं बताता हूँ ये कैसे सिलेक्ट करना है। रेडिएशन नहीं है, हीट ट्रांसफ़र नहीं है, और बाकी सारी भी चीज़ें जो है फ़िलहाल नहीं है। तो हमने कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, इसको आपने विस्कोस को डबल क्लिक करें, ठीक है। और इसके अंदर आप आ जाएं, फ़िलहाल हम सबसे जो सिंपल है डेट इज़ लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है जिससे हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मटेरियल। मटेरियल में हमारे पास आप इसको फ्लूइड पे क्लिक करेंगे ना, तो इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है यूज़र डिफाइंड डेटाबेस, ठीक है। ब्राउज, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। यूज़र डिफाइंड है बल्कि फ्लुएंट डेटाबेस, क्योंकि यूज़र डिफाइंड तो वो होगा जो हम बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इसकी अपनी लाइब्रेरी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ज़्यादातर जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाटर के लिहाज से, वाटर लिक्विड के लिहाज से, वैसे तो एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। वाटर सेलेक्ट करके देखते हैं ये क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसकी जो डेंसिटी है डेट इज़ 1000, ठीक है। इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एज ए मॉडल अगर सेलेक्ट कर लें तो ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी डेंसिटी जितनी है, ठीक है, सीपी की वैल्यू ये है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ये है, ठीक है, विस्कोसिटी इसकी इतनी है, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करके क्रॉस कर दे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। लो, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको हमने बेसिकली क्या किया, फ्लूइड को ओपन करके यहाँ से एक सर्टेन लिक्विड या फिर कोई भी कंपोनेंट हमने सेलेक्ट किया है, कॉपी करके उसको क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ है कि जब यहाँ से हमने क्लोज कर दिया तो क्या हुआ है कि यहाँ पर वो अपीयर हो गया, यहाँ पर पहले नहीं था, ठीक है। इसको हम यहाँ से अगर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ऑनवर्ड मूव कर जाएं तो ये क्लिक सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे मैं ये चेंजिंग करता हूँ इसमें 1, दिस इज 1, और इसको जो है वो इसको सेम रहने देता हूँ, या फिर यहाँ पर से डेट 8 डाल देता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम वाटर लिक्विड तो नहीं कह सकते, इसको हम सर्टेन फ्लूइड कह सकते हैं, that is certain fluid, ठीक है, fluid 1, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला आप खत्म कर दें, ठीक है, ताकि ओवरलैप ना हो, चेंज क्रिएट, ठीक है जी। तो यस, इसे यस कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस कर दें, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फ्लूइड 1 के नाम से एक फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो इसको क्लिक रहने दें, सिलेक्टेड रहने दें, ऑनवर्ड चलें, ये ठीक है। ऑनवर्ड चले, बाउंड्री कंडीशन पे आ जाते हैं। बाउंड्री कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे पास हमने ये चेक कर लेना कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ठीक है। ये जैसे ये सिलेंडर है, ये वॉल होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ वॉल। इनलेट जो है वो वेलोसिटी इनलेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हवा अंदर आएगी, और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं कितनी वेलोसिटी अंदर आएगी। ये एडिट के थ्रू हम बेसिकली इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर डाटा हम इनलेट पे प्रोवाइड करते हैं, और इनलेट में आपको बता दूं ये जो पोर्शन है क्या है? चल चल चल। अरे यार कैसा हो? अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि इनलेट में हम ज़्यादातर डाटा देते हैं। इनलेट के अंदर यहाँ पर जाके वेलोसिटी स्पेसिफिकेशन मेथड में आप कंपोनेंट्स की तरफ चल जाए। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि हम इसको सर्टेन डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्स वेलोसिटी है, यहाँ पर वाई वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम बेसिकली एक्स डायरेक्शन में इसे वेलोसिटी देंगे, और थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं, से डेट 10 मीटर पर सेकंड इसे वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर डाटा जो है वो फीड हो चुका है। उसके बाद आ जाए इंटीरियर सरफेस बॉडी, इसको ये इंटीरियर है, ठीक है, बॉडी का, इसे ना छेड़ें। उसके बाद आउटलेट, डेट इज़ अ प्रेशर आउटलेट, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। ये इंटीरियर होता है वेलोसिटी बेस्ड, और जो एंड वाला आउटलेट होता है वो प्रेशर आउटलेट होता है, ठीक है। बेसिकली हम जहाँ पर प्रेशर वगैरह मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है वॉल। वॉल हमारे पास ऊपर वाली जो सरफेस है ये वाली, और नीचे वाली सरफेस, इसको हमने वॉल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम कोई प्रेशर या कोई और चीज़ यहाँ पर मेजर नहीं करने वाले। जी, वॉल का मतलब है कि ये स्टैटिक है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये हमारा होगा बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलेंगे
ये भी ठीक है। रेफरेंस वैल्यूज़, ये भी ठीक है, इसको भी ना छेड़ें, ठीक है, इसको रहने दें। रेफरेंस फ्रेम्स, इसको भी ना छेड़ें, ठीक है। ये बेसिकली ना छेड़ने का मतलब ये है कि उनके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। जब तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना नज़र आए तब तक हम इनको नहीं चेंज करते। मेथड, ठीक है, यहाँ पर आपने ठीक है, ये सारे के सारे ठीक हैं। अगर कोई इनमें से अगर कुछ चेंज हो तो यहाँ पर आपने सेकंड ऑर्डर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर सेल बेस्ड, ठीक है, और ये मोमेंटम में सेकंड ऑर्डर अपवेंट, ठीक है। ये इसी तरह बाय डिफॉल्ट इसको रहने दें, इसको ना चेंज करें। उसके बाद आता है रिपोर्ट डेफिनेशन। यहाँ पर आपने थोड़ा सा काम करना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें रिपोर्ट डेफिनेशन को, ठीक है। यहाँ पर न्यू पे आ जाए। न्यू पे आने के बाद बेसिकली हमने क्या करना है कि ये हम फ्लो एनालिसिस करवा रहे हैं, तो हमें लिफ्ट कॉफिशिएंट और ड्रैग कॉफिशिएंट को भी मेजर करना है साथ साथ। तो यहाँ पर आप आ जाए फोर्स रिपोर्ट पे, यहाँ पर ड्रैग पे चले जाएं सबसे पहले, ड्रैग, ठीक है। ये ओपन हो गया, इसको नाम दे दें ड्रैग, ड्रैग ऑन सिलेंडर, ठीक है जी। ड्रैग ऑन सिलेंडर हो गया। और डायरेक्शन के हमारे वाई डायरेक्शन में, ठीक है, 0। वाई डायरेक्शन मतलब कि ये जो बॉडी है कहीं वाई डायरेक्शन में ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ पर रिपोर्ट फाइल और यहाँ पर रिपोर्ट प्लॉट और प्रिंट टू कंसोल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो फाइल है ये सेव भी हो जाएगी साथ में। आप कितना करें, फिर मैं ऑनवर्ड मूव करता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया है लिफ्ट, नहीं एक्चुअली नहीं, ये हमने ड्रैग किया है, ठीक है, ड्रैग किया है। और इसमें सेटिंग जो है वो डिफरेंट होती है। इसमें वन यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर 0। अच्छा, मैं अब बता दूं कि ये बेसिकली किस तरह से हम सेट करते हैं इसको। ड्रैग बेसिकली क्या है,
रुकावट है मूव करने में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हमें रुकावट होगी हम उस डायरेक्शन में इसको 1 करेंगे। दैट इज बेसिकली फोर्स वेक्टर कि हमें फोर्स कहाँ से एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, फोर्स हमें सामने से एग्जर्ट हो रही है ड्रैग के लिए, तो हम इसको 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ओके कर दें। सॉरी, यहाँ पर इसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये इसको सिलेक्ट करना रह गया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्स रिपोर्ट लिफ्ट, ठीक है। दो कंपोनेंट्स है, वन इज ड्रैग कंपोनेंट, वन इज लिफ्ट कंपोनेंट। ड्रैग कंपोनेंट का मतलब होता है आगे की तरफ चलने में रुकावट होना। लिफ्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ है जो हम फ्लो करवा रहे हैं क्या वो ऊपर उठ रही है या नीचे उठ रही है, नीचे बैठ रही है। गाड़ियों के लिहाज से तो चीज़ें जो है हमारी कोशिश होती है कि नीचे बैठी रहें, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन के लिहाज से हमारी कोशिश होती है कि ये ऊपर उठे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें लिफ्ट कंपोनेंट भी फाइंड करते हैं। दैट इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसमें भी हम सिलेंडर वाल को चूज करेंगे और इसमें ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये 0 होना चाहिए और यहाँ पर ये y को 1 होना चाहिए, क्योंकि लिफ्टिंग जो है वो y डायरेक्शन में होती है। उसके बाद इसको रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट प्लॉट इनटू कंसोल ओके कर दें, ठीक है, और इन दोनों को क्लोज कर दें। ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी बेसिकली रिपोर्ट डेफिनेशंस के बारे में किया है काम, उसको भी बंद कर दिया हमने। और मोनीटर्स में भी देख लेते क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। रेजिडुअल्स, ठीक है, इसको भी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दें, इसको अभी ना छेड़ें, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आ जाता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब कि हमने अब काम स्टार्ट करना है ये एनालिसिस का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने इसको इनिशियलाइज कहाँ से करना है और कहाँ से कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली ये हमारी जो बॉडी है इसको हमने इनलेट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इनलेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने इनिशियलाइज कर दें। इनिशियलाइज में बेसिकली ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि हमने इसको दी थी कि यहाँ पर इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में 1 कर देते हैं ताकि ये सिंपल रहे। 1 करने का मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं है कि हमने वो जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी थी वो 1 हो रही है, नहीं। 1 का मतलब ये कि यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी 1 होगी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में अगर हम 1 देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। तो इसे इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं रन कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर बेसिकली आप कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं, जैसे टाइम स्टेप साइज, इसको अब जितना छोटा करेंगे उतनी बेहतर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा में नहीं करना, फिर वो कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैक्सिमम आइट्रेशन पर स्टेप, इसे आप कह लें कि 20 या 30 कर दें, ठीक है। इससे मतलब कि आइट्रेशन मतलब कि हर टाइम स्टेप पे जैसे एक टाइम स्टेप कंप्लीट होता है तो कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस करेगा। आइट्रेशंस का मतलब आइट्रेशंस आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर पढ़ी होंगी। उसमें बेसिकली क्या होता था कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, उसका जो आंसर है उसी को उठाकर
उसी सवाल के अंदर पुट करके एक नया आंसर निकालते थे, ठीक है। तो ये आइट्रेशन का जो क्वेश्चन हैं ये अपने मैथमेटिक्स में जरूर स्टडी करेंगे, ये बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि इसमें भी ये जो इस एनालिसिस को सॉल्व करेगा, उसी का आंसर निकाल के ये दोबारा से उसी के क्वेश्चन में पुट करके इसको सर्कुलेट करता रहेगा। और कितनी दफ़ा सर्कुलेट करेगा? 30 टाइम सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ तक इसको ऑब्जर्व करें, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो उसमें ये काफ़ी सारा टाइम लेगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर ऑनवर्ड मूव करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, मतलब ये कितनी दफ़ा इसको रिपीट करें, बल्कि एक दफ़ा टाइम स्टेप ख़त्म हो जाएगा ना, एक दफ़ा 30 आइट्रेशंस ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ ना, तो ये सिर्फ क्या करेगा कि एक दफ़ा 30 आइट्रेशंस करेगा और उसके बाद काम ख़त्म, ठीक है। लेकिन उससे जो सोल्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइम स्टेप है वो हम बढ़ाएंगे और इसको एटलीस्ट जो 100 तक रखें। मैंने ज़्यादा रख के देखा था तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, मैंने कुछ 500 रखे थे पहले। उसमें ये था कि ये 500 दफ़ा 30 आइट्रेशंस करता है। एक दफ़ा 30 कर लिया, उसके बाद दोबारा किया, 500 दफ़ा करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस लिहाज से हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वो करेंगे इंशाल्लाह, जब मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूँगा तब आपसे कहा करूँगा कि आपने इतनी आइट्रेशंस करके लानी है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। ये स्टार्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नीचे आप देख रहे हैं डेट इज़ 0%, ठीक है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते चलता रहेगा। अभी यहाँ पर ग्राफ्स बनेंगे। ये बेसिकली कन्वर्जेंस लाइंस है। जब ये कन्वर्ज हो जाती होती हैं तब बेसिकली क्या क्या हमें सोल्यूशन एक मिल जाता है। ये ऊपर एक पैनल खुल गया हुआ है, ठीक है। चूँकि ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, ये लाइंस कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगी, ठीक है। ये बार बार दोबारा से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस होता है उनमें ये जो लाइंस हैं ये नीचे जाके आपस में अटैच हो जाती हैं, मिल जाती हैं।
इन लाइंस का वैसे हमारे एनालिसिस के साथ सिर्फ यही ताल्लुक है कि ये सिर्फ ये शो करवा रहा है कि आपका एनालिसिस चल रहा है, ठीक है, इसमें और इतना परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये लाइंस बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो जाए, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाए, अभी देखें ना ये करीब तर होती जा रही, करीब से करीब तर होती जा रही हैं, बल्कि जो सोल्यूशन है वो इनका आपस में मैच करता जा रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा दूर चल जाए, ये ब्लैक लाइन पीछे चल जाए, ये ग्रीन लाइन बहुत नीचे चल जाए, ठीक है, तो तब जो है वो उससे पता लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी के लिहाज आप देखें ये पहले कितना इनका डिफरेंस था और अब जो है वो कदरे बेहतर हो चुके हैं। उनके अलावा ये पैनल में ये देखें, ये ड्रैग कॉफिशिएंट है, ठीक है, पहले ड्रैग कॉफिशिएंट बहुत ज़्यादा था, अब जो है वो बिल्कुल, ये बेसिकली शो करवा रहा है कि ये पहले टकराई है, हवा टकराई है जाकर, ये जो हमारा फ्लूइड था वो टकराया जाकर, और उसके बाद जनाब वो बिल्कुल ही लीनियट हो गया और एक ही वैल्यू दे रहा है अब, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा लिफ्ट कॉफिशिएंट है, ठीक है, ये सॉरी ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लिफ्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, ये हमारा लिफ्ट ऑप्शन है, ये अभी 1 से नीचे ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी ये सेशन ऑफ होने वाला, ख़त्म होने वाला है, तो ये वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि रिकॉर्डिंग को जब बार बार आप देखते हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ जो है वो एक दफ़ा बताने से नहीं पता लगती, ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे ना, कहाँ पर क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, क्या चीज़ का क्या कितनी वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो उससे क्या क्या प्रैक्टिस में आसानी होती है। ये भी सबसे हमारा पहला पहला एनालिसिस है, ठीक है। 2 वीक्स हमारे हो चुके हैं और पहला पहला एनालिसिस, हम और भी मज़ीद एनालिसिस करेंगे। और ये क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है इसे सीखने में, ठीक है। 2 से 3 वीक्स 4 वीक्स आपको लगते हैं एक बेसिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। रातों रात आप इसको जो है वो नहीं सीख सकते, जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो ठीक तरीके से इससे काम कर सकेंगे। तो सिलेंडर पे एनालिसिस डेट शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप, लेकिन मैंने इसको शुरू में इंट्रोड्यूस करवा दिया। नेक्स्ट जो है मैं कुछ इससे मज़ीद सिंपल एनालिसिस करवाऊंगा, जिससे जैसे कि पाइप के अंदर फ्लो हो गया, नोजल के अंदर फ्लो हो गया। उसकी उसका रीज़न ये है कि हम पहले ही दिन जो है वो एक कम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं कर सकते, वरना आपको सॉफ्टवेयर समझ नहीं आएगी। सिलेंडर पे एनालिसिस चले ठीक है, हमने किया है, और इंशाल्लाह हम आगे छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, जैसे ब्लॉक है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, गाड़ी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसके शेप चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को सीख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस इसके बाद जो है वो मैं एक बहुत आसान सा एनालिसिस आपको करके दूंगा, और इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे फर्दर, ठीक है। और जब हम थोड़ा सा सीख लेंगे सॉफ्टवेयर को, फिर हम जाकर आगे थोड़ा सा ऑटोमोबाइल के लिहाज से इसको करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, ठीक है, इसको आपने जस्ट ऊपर से क्रॉस कर देना है। क्रॉस जैसे ही आप कर देंगे तो आपने जाना है मेन स्क्रीन की तरफ, वर्क बेंच की मेन स्क्रीन की तरफ चले जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर टिक हो चुका है, सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है, और रिजल्ट्स जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत है बस। तो रिजल्ट्स पे आपने डबल क्लिक करना है, ये मैं बाद में करूँगा या मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो थोड़ा सा टाइम रह गया, वरना 3 मिनट रह गए इस सेशन को ख़त्म होने में। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा तब तक ये रिजल्ट्स जो है वो ओपन हो चुके होंगे। नीचे देखें कि रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग CFD कोर्स, ठीक है।